नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। तो हम लोग कर रहे हैं आरओ का टेस्ट, जिसमें कि आज का टेस्ट है टेस्ट नंबर संख्या 10 और ये है टेस्ट हिंदी का। ठीक है, तो दो टेस्ट होते हैं, दो पेपर होते हैं, जिसमें कि एक जीएस का होता है, एक हिंदी का होता है। जीएस में आते हैं 140 नंबर के क्वेश्चन, 140 क्वेश्चन होते हैं। 140 नंबर के नहीं, 140 क्वेश्चन होते हैं, और हिंदी में होते हैं 60। ठीक है, तो 60 क्वेश्चन। तो आज हम लोग हिंदी का कर रहे हैं, तो इसमें होंगे 60 क्वेश्चन। ठीक है, चलिए फटाफट करते हैं। और ये आखिरी टेस्ट है इसका, और फिर अब किसी दूसरे कोचिंग संस्थान में लेके आ जाएगा। आप लोग बस कहीं लगातार टेस्ट करते रहिए, दोहराते रहिए, जितनी बार हो सके रिवीजन करते रहिए। ठीक है, तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। निम्नलिखित में से पर्यायवाची के असत्य युग्म की पहचान कीजिए। असत्य युग्म पर्यायवाची, तो इसमें है मंडन अनुमोदन सही है, रंक अकिंचन सही है, मुक्ति स्वतंत्र। तो देखिए मुक्ति स्वतंत्र जो है ये गलत है। मुक्ति का पर्यायवाची मोक्ष, निर्वाण या परम गति, अमृत ये होता है, न कि स्वतंत्र। और यमुना का कालगंगा ये सही है। और भी होता है, जैसे यमुना कालगंगा ही नहीं, जैसे कालिंदी होता है, कृष्णा, रवि तनया, सूर्यसुता, और रंक रंग का किंचन ही नहीं बल्कि दरिद्र, कंगाल, निर्धन, धनहीन ये सब होता है। ठीक है, दूसरा है निम्नलिखित में से कौन एक पाप का पर्यायवाची नहीं है। पाप का पर्यायवाची, तो ये हो जाएगा दोषी नहीं है, बाकी अपकर्म है, पातक है, कलुष है। दोषी नहीं, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 3 है पर्यायवाची असत्य युग्म की पहचान कीजिए। वनिता, वनिता का वामा सही है। गुड़ा केस का कृष्णा लिखा हुआ है, तो गुड़ा केस का कृष्णा नहीं होता है। गुड़ा केस का होता है धनंजय, अर्जुन, पार्थ, कौंतेय, गांडीवधर। और थाती का जमा सही है, शाश्वत का अमर्त्य सही है, अमर्त्य। क्वेश्चन नंबर 4 है आगे। निम्नलिखित में से कौन तरंग का पर्यायवाची नहीं है। तरंग का उर्मी है, विची है, उल्लोल भी है, तलछट नहीं है। ठीक है, तो तलछट तरंग का पर्यायवाची नहीं है, अपितु इसका पर्यायवाची क्या होगा, साध, गाद और अवशेष। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से पर्यायवाची के सही युग्म पहचान कीजिए। तो मुंदरी, मुंदरी का मुंद्रिका सही है, यही सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। उसके बाद आता है अज्ञानी। अज्ञानी का पर्यायवाची विज्ञ नहीं होता है, अनभिज्ञ होता है, अनजान, मूर्ख, पागल, अज्ञेय या अज्ञानी। और हुतासन, हुतासन का तमस नहीं होता है बल्कि अग्नि, आग, पावक, अनल होता है। अपकार, अपकार का अनादर नहीं होता है, तो अहित, अनिष्ट, बुराई, अमंगल होता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6, देखिए आगे। पर्यायवाची की दृष्टि से एक वर्ग अशुद्ध है। एक वर्ग अशुद्ध है, कौन सा है, मनोज, मार, रतिपति, या नग, गज, मतंग, या अभ्र, फलक, खगोल, या परिधान, पट, वसन। कौन सा कथन सही होगा बताइए। तो ये है आपका एक वर्ग अशुद्ध, तो ऑप्शन हो जाएगा बी, नग, गज, पतंग। देखिए नग पहाड़ का पर्यायवाची होता है। इसके अन्य पर्यायवाची शब्द अचल, भूधर, महिधर और गिरजा। और जबकि हाथी का पर्यायवाची शब्द है नाग, गज, करी, कुंजर। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी जो है ये सही नहीं है। क्वेश्चन नंबर 7 है आगे। पर्यायवाची के दृष्टि से एक वर्ग अशुद्ध है, वही है क्वेश्चन सेम, तो इसको पहचानिए। चंचला, चपला, दामिनी सॉरी, जातवेद, वैश्वानर, निकेतन, केकी, शिखंडी, ध्वजी, द्रुम, विटप, अगम। कौन सा कथन सही होगा, तो ऑप्शन बी जो है ये सही है, यही अशुद्ध है। तो ये हो जाएगा जातवेद, वैश्वानर और दमन, वायु सखा, अनल, पवक, पावक, कृषाणु आग के पर्यायवाची शब्द हैं। और जबकि निकेतन, भवन, सदन, आयतन आवास, तो ये सब पर्यायवाची गृह इत्यादि के पर्यायवाची है। ठीक है, नेक्स्ट है कौन सा एक चांदनी का पर्यायवाची शब्द नहीं है। चांदनी का चंद्रिका है, चंद्रकला है, चंद्र मरीचि है, चंद्र नहीं है, चंद्र चंद्रमा का होता है। नेक्स्ट है निम्नलिखित पर्यायवाची युग्म में से असत्य युग्म की पहचान कीजिए। असत्य युग्म कौन सा है। मरीचि का किरण है, व्योम अनंत है, कांतार का कानन, द्विज का दारा। तो देखिए यहाँ पर द्विज का जो दारा है ये गलत है। द्विज का दारा पर्यायवाची असत्य युग्म है, क्योंकि द्विज का होता है अंडज, विगह, खग, पतंग, पखेरु, परिंदा, चिड़िया। देखिए पेन ले लिया जाएगा, तो यहाँ पे लिख के बताया जाएगा। ठीक है, पेन इस अभी चलने में कुछ प्रॉब्लम है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन एक सोना का पर्यायवाची शब्द नहीं है। सोना का पर्यायवाची, तो यह कसार नहीं है बाकी हाटक, कनक, पुष्कल है। एक मिनट।
ठीक है। तो कसार पोखर जलाशय तड़ाग सर तालाब का पर्यायवाची होता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 है, हर एक व्यक्ति देश की उन्नति में अपना यथासंभव सहयोग दे रहा है। उपयुक्त वाक्य में से हर एक किस प्रकार का विश्लेषण है? समुदायवाचक, परिणाम बोधक, प्रत्येक बोधक या सर्वनामिक? बताइए। तो ये हो जाएगा प्रतीक बोधक विश्लेषण। चलिए एक्सप्लेन क्या करें इसको, इसको कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 12 है, निम्नलिखित शब्द में से कौन सा शब्द विशेषण नहीं है? विशेषण नहीं, क्रोध, चालाक, चचेरा, ग्रस्त, बताइए कौन सा नहीं है? तो यह है क्रोध, ऑप्शन नंबर ए। तो क्रोध विशेषण शब्द नहीं है, क्रोध विशेष शब्द है, विशेषण शब्द क्रोध होगा। क्वेश्चन नंबर 13 है, दिए गए विकल्पों में से कौन सा शब्द विशेष है? बताइए कौन सा शब्द विशेष है? अभ्यास, ऊंचा, उत्साहित, आराध्य। आराध्य, तो ये हो जाएगा आपका अभ्यास। ठीक है। नेक्स्ट है, प्रवीण बहुत तेज विद्यार्थी है। बहुत तेज विद्यार्थी में बहुत शब्द बताइए क्या है? तो ये हो जाएगा प्रविशेषण। तो प्रवीण बहुत तेज विद्यार्थी है, इस वाक्य में बहुत शब्द प्रविशेषण है। हिंदी में कुछ विशेषणों के भी विशेषण होते हैं, इन्हें प्रविशेषण कहते हैं। नेक्स्ट है, दिए गए विकल्पों में से कौन सा शब्द विशेष है? अभ्यास, ऊंचा, उत्साहित, आराध्य, तो ये हो जाएगा अभ्यास। नेक्स्ट है, दिए गए विकल्प में से विशेषण शब्द की पहचान कीजिए। विशेषण बताना है, कृषि, चर्चित, गरीबी, घृणा, तो यह होता है चर्चित। अगला है, दिए गए विशेषण युग में गलत युग्म की पहचान कीजिए। जादू, जादूगर होता है, ताप, तापित होता है, प्राची, प्रचिति, ये नहीं होता है, प्रस्ताव, प्रस्तावित, तो ये सही होता है। ठीक है। तो देखिए प्राची का विशेषण प्राच्य होता है, न कि प्रचिति। क्वेश्चन नंबर 18 है, निम्नलिखित विशेषण युग्मों में से सही सुमेलित नहीं है। समय, सामयिक, विवाह, विवाहित, विधि, वैध, वेद, वैदिक, बताइए कौन सा नहीं है? तो विवाह, विवाहित, ये जो है गलत है। विवाह विशेष शब्द का विशेषण वैवाहिक होता है, न कि विवाहित। ठीक है। नेक्स्ट है, एक मिनट। ओके। क्वेश्चन नंबर 19 है, विद्वान व्यक्ति पूज्य होते हैं। उपयुक्त वाक्य में विशेषण शब्द बताइए। तो यह है गुणवाचक विशेषण, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर है 20, तुम अपना काम किस प्रकार से करते हो? वाक्य में किस प्रकार का विशेषण प्रयुक्त हुआ है? गुणवाचक, संख्यावाचक, संकेतवाचक या प्रश्नवाचक? तो यह है प्रश्नवाचक, पूछ रहा है क्वेश्चन ने, तो प्रश्नवाचक हो गया। क्वेश्चन नंबर 21 है, बाध्य का विलोम शब्द कौन सा है? बाध्य का, तो बाध्य का विलोम शब्द होता है आपका भव्य, अबाध्य, अबाध्य होता है। ठीक है। नेक्स्ट है, मान का विलोम शब्द, मान का होता है अपमान। सुयश का विलोम शब्द कौन सा होता है? सुयश, तो यह होता है अपयश। अपयश होता है, सही है, अपयश। 24 नंबर क्वेश्चन है, शस्त्र का विलोम शब्द बताइए कौन सा है? शस्त्र का विलोम शब्द, तो ये होता है अस्त्र। व्यष्टि का विलोम शब्द निम्न में से कौन सा है? व्यष्टि का, तो यह हो जाएगा समष्टि। शांत का विलोम शब्द कौन सा है? शांत का, तो शांत हो जाएगा अशांत। देखिए यहाँ भी अशांत लिखा है, लेकिन ये अशांत सही होगा। ठीक है। अशांत का विलोम शांत नहीं बल्कि शांत होता है। तो क्वेश्चन नंबर अब आता है 27 नंबर, विलोम शब्द की दृष्टि से निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? बताइए कौन सुमेलित नहीं है? विशुद्ध, अवरुद्ध, देखिए यही गलत है। विशुद्ध, अवरुद्ध, विशुद्ध का विलोम शब्द अवरुद्ध नहीं बल्कि अशुद्ध होता है। बाकी विश्वस्त का अविश्वस्त, वृद्धि का ह्रास और व्यक्ति का सामूहिक, सही है। क्वेश्चन नंबर इसका ये हो जाएगा। नेक्स्ट है, लघु का विलोम शब्द निम्न में से कौन सा है? लघु का विलोम शब्द, तो ये हो जाएगा गुरु और दीर्घ, दोनों हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है, महाशय का विलोम शब्द निम्न में से कौन सा है? महाशय, तो ये होता है क्षुद्राशय, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है, मधुर का विलोम शब्द निम्न में से कौन सा नहीं है? अमधुर, कटु, कर्कश, रुक्ष, तो ये होता है रुक्ष, ये नहीं होता है, बाकी ये बाकी है। क्वेश्चन नंबर 31 है, निम्नलिखित में से किस शब्द की वर्तनी शुद्ध है? प्रतिद्वंदी, सहेजा, सर्वश्रेष्ठ या हितैषी, बताइए कौन सी शुद्ध है? तो यह हितैषी सही है। प्रतिद्वंदी, प्रतिद्वंदी में द्वंदी होता है, द्वंदी यहाँ पर भी रहेगा। और
यहाँ पे सैया, सैया में डबल य रहेगा, न के ऊपर रहेगा, आधा य एक पूरा य, ठीक है। और सर्वश्रेष्ठ, तो सर्वश्रेष्ठ होता है सर्वश्रेष्ठ, तो यहाँ पे ठ रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा शुद्ध वर्तनी वाले शब्द की पहचान कीजिए। शुद्ध कौन सा है? वैधव, वैथेष्ट, तो ये है पश्चाताप, ये सही है। अब बाकी वैधव्य गलत है, और यथेष्ट भी, और पुनरुत्थान भी। 33 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अशुद्ध है। तो इसमें देखिए 3 शुद्ध है और कौन सा अशुद्ध बताना है। तो छिंद्रान्वेषण सही है। सुसु ये है आपका शुश्रूषा, तो ये कथन गलत है। शुश्रूषा ये होता है आपका शुश्रूषा शब्द का शुश्रूषा होता है, शुश्रूषा, ये आपका ऐसे आ जाएगा ऐसे, और ये रहेगा छोटा वाला, ठीक है। और बहुब्रीहि सही है, प्रेमचंद सही है। चंद होता है, चंद्र नहीं। निम्नलिखित में से किस शब्द की वर्तनी शुद्ध है, बताइए। उन्मिति, अनुग्रह, तो ये होता है महात्म्य, महात्म्य, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 35 है, निम्नलिखित में से अशुद्ध वर्तनी वाले शब्द की पहचान कीजिए। अशुद्ध वर्तनी वाले, तो यह है आपका कुमुदनी अशुद्ध है, और बाकी केंद्रीकरण, निरोग और सशस्त्र सही है। कुमुदनी कैसे गलत है, तो ये होता है आपका कुमुदिनी, यहाँ पे छोटी की मात्रा रहेगा अभी, कुमुदिनी, ठीक है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस शब्द की वर्तनी शुद्ध नहीं है, बताइए कौन सा शुद्ध नहीं है। जाज्वल्यमान और जागृत, राजन और प्रवीण, तो देखिए राजन में होता है, हलंत लगा रहेगा नीचे, तो ऑप्शन नंबर सी है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से अशुद्ध वाक्य की पहचान कीजिए। हरिश्चंद्र के सदस्य कोई सत्यवादी नहीं हुआ है। हमारे बेटे के विवाह के उपलक्ष्य में भोज होगा। बूढ़ा आदमी लाठी टेक कर चल रहा है। विशेषण के 4 उदाहरण दीजिए, कौन सा होगा। तो यह अशुद्ध है, हरिश्चंद्र के सदस्य कोई सत्यवादी नहीं हुआ, ऑप्शन नंबर ए। हरिश्चंद्र के सदस्य कोई सत्यवादी नहीं हुआ, वाक्य शुद्ध है। शुद्ध वाक्य होगा, तो हरिश्चंद्र के सदस्य कोई सत्यवादी नहीं हुआ, ठीक है। सदिश होता है, सदिश, नकीरिया। क्वेश्चन नंबर 38 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा शुद्ध वाक्य नहीं है। तुम अपना दायित्व निभाओ, अब अस्थायी सरकार की स्थापना होगी। मुझे संस्कृत नहीं आती, हम इस आंदोलन में भाग नहीं लेंगे। बताइए कौन सा सही होगा, कौन सा शुद्ध वाक्य नहीं है, बताइए। तो ये है आपका ऑप्शन नंबर बी, अब अस्थायी सरकार की स्थापना होगी, ये कथन गलत है। होगा अब अस्थायी सरकार की स्थापना होगी, अस्थाई न कि अस्थाई, यहाँ पे यह रहेगा। 39 है, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है, बताइए। तो देखिए इसमें इस वाक्य पुनः रचना करके देखो, ये ऑप्शन नंबर डी सही है, बाकी देख लीजिए क्यों गलत है। क्वेश्चन नंबर 40 है, निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य पहचान कीजिए। पत्र किसके नाम पर लिखा गया है। प्रत्येक श्रमिक के 2 रुपए मिले। वहां की जलवायु मेरे अनुरूप नहीं थी, और सने सने उसकी दशा बिगड़ती चली गई। बताइए कौन सा होगा शुद्ध, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सने सने उसकी दशा बिगड़ती चली गई। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 41, देखिए कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम है। तत्सम कौन सा शब्द है, तो ये हो जाएगा आश्चर्य, ये तत्सम शब्द है, बाकी सब तद्भव है। सुमेलित बताइए कौन सा सुमेलित नहीं है तद्भव और तत्सम में। तो देखिए इसमें आपका उछाल, उत्साह सही है, और उठ, उत्कृष्ट सही है। उल्लू का उल्लू लिखा है ना, तो ये आपका उल्लुक और उल्लू, तो उल्लू आपका होता है उल्लू आपका होता है तद्भव, ठीक है, ये उल्टा कर दिया है। क्वेश्चन नंबर 43 से निम्न में से कौन सा शब्द तद्भव है। तद्भव, बताइए कौन सा तद्भव है, तो ये है आपका ईंधन, ठीक है, बाकी तत्सम है। ईंधन में से कौन सा युग्म, सॉरी, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म बेमेल है। बेमेल, बेमेल मतलब बेमेल मतलब युग्म सही सुमेलित नहीं है। अवर और ओझा उपाध्याय, तो ये ओझा उपाध्याय, ये देखिए तत्सम होता है, और ये तद्भव होता है, तो उपाध्याय होगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका गलत, बेमेल है। बाकी आवाज से ओझ और उत्खल उखल सही है। नेक्स्ट है, निम्न तत्सम शब्द है, निम्न तत्सम शब्द है, तो ये आशीष। नेक्स्ट है बेमेल है, बताइए कौन सा इसमें है। 46 को 46 हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, खेल और खेला का ऑप्शन नंबर हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 47 देखिए, निम्न तद्भव शब्द है, कौन सा होगा, तो ये है कूड़ा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित है, बताइए कौन सा युग्म सुमेलित है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, चीता चित्रकार। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा तत्सम शब्द नहीं है, तो ये होगा आपका डंक। एक मिनट।
क्वेश्चन नंबर 50 है, निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है? तो देखिए इसमें 61 और ये गलत है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। शक्तिशाली, दयालु और योद्धा नायक के लिए एक शब्द है, कौन सा है बताइए, कौन सा शब्द होगा इसमें? तो ये होगा धीरोधर, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 52 है, जनसाधारण में प्रचलित धारणाएं के लिए एक शब्द होगा, क्या होगा? तो ये होगा ऑप्शन नंबर ए, किरौती। अब आता है क्वेश्चन नंबर 53, कौन सुमेलित नहीं है? तो देखिए इसमें ऑप्शन नंबर सी जो है सुमेलित नहीं है, देख लीजिए इसको। क्वेश्चन नंबर 54 है, पश्चिम और उत्तर दिशाओं के मध्य कोण को कहते हैं, क्या कहते हैं? तो ये कहते हैं वाक्य, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 55 है, जिसमें जिसने प्रतिष्ठा प्राप्त कर ली हो वाक्य के हेतु उपयुक्त शब्द है, तो इसको कहते हैं ऑप्शन नंबर ए, प्रतिष्ठित। नेक्स्ट है, सुमेलित नहीं है, कौन सा शब्द सुमेलित नहीं है इसमें बताना है? तो देखिए इसमें ऑप्शन जो डी है ये सुमेलित नहीं है, बाकी सुमेलित है। तो क्वेश्चन नंबर 57 है, देख लीजिए इसको, जिसके पास कुछ न हो वाक्यांश के लिए एक शब्द है, क्या है उसके लिए? ये अकिंचन, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट है, घुंघराले बालों वाली नायिका के लिए एक शब्द, क्या उसको क्या कहेंगे? तो उसको कहेंगे हम लोग काकुली, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर ये क्वेश्चन नंबर 59 है, तारों भरी रात वाक्य के लिए शब्द बताइए, तो इसको कहते हैं विभावरी, ऑप्शन नंबर ए। लास्ट है, जिसका जन्म द्वीप पर हुआ हो के लिए एक शब्द बताइए, तो उसको कहते हैं द्रैपायन, ऑप्शन नंबर बी। तो चलिए हम लोग फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।